जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज क्लास रे आम पढ़ा ओडिशा हिस्ट्री मॉडर्न पार्ट आम ओडिशा हिस्ट्री को स्टार्ट करवा जेकि आम मॉडर्न हिस्ट्री ये हूँ आम क्लास नंबर 1। एथिरे आम पोर्तुगीज और ब्रिटिश रूल बाबद पढ़ा कि जेहेतु आम फास्ट क्लास टी मुझे छोट रखी देन या जिते भी क्लास आम सब क्लास ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन अधिक रोके। देन आम स्टार्ट करने पूर्व आम जाना फास्ट हिस्ट्री पढ़ुं मैंने आम सेंचुरी कौ टाइप काउंट कराए से सब आम जाना पूरा बेसिक आरंभ हम पूरा कंप्लीट तुम सिलेबस फुल डिटेल्स में कवरेज करी। ओके देख फास्ट आम हिस्ट्री पढ़ा पूर्व जाना कौन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा आम प्रायतः युवा सब हिस्ट्री लिखा जाए आम देखी था कौन 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी 20th सेंचुरी आम प्राय छुआ कौन कि देख मुझे जानी मु पढ़ला ये भावे जी भी आगुरी भी किसी आम बैच भी अच्छा जो मैंने कि नुआ पढ़ुंट आउ कि जन अलरेडी पढ़ी से भी जॉइन अच्छा टी रिविजन हो कि जहाँ भी हो सी जॉइन अच्छा। तो आम मु चेष्टा करी कौन मुझे स्टार्टिंग करुँच तो मुझे जानवी जी भी पढ़ुं किसी भी जानती तो मुझे चेष्टा करी पूरा बेसिक रू स्टार्ट करने जहाँद्वारा कि जो मैंने जानते भी बेनिफिट हम और जो मैंने किसी भी जानी ना भी बेनिफिट हम और जब मुझे लेवल रू ही स्टार्ट करी कि लेवल रखला भाया तो जो जानते बेनिफिट हम जी न जानते टी बेनिफिट हेनी। तो से पूरा विश्वास रखी कौन कई किसी जानती तो मुझे चेष्टा करी सबकि प्रोवाइड तुमको करने आ जो मैंने जानते तो भल कथा रिविजन हम नॉन से क्लास को स्पीड करके देखिए। ओके क्लास आरंभ कहीदेली एवं आम क्लास को स्टार्ट करवा पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश रूल इन ओडिशा बाबद देखिए। हो फास्ट आम देखा केमी सेंचुरी आमर केमी काउंट कराए सपोज ये लिखा जाए कौन गोटे लिखा 18th सेंचुरी कौन लिखा जाए ना 18th सेंचुरी आम भावती कौन किए कौन भावे किए भावे 1800 मसीहा कथा बोलते कह 1819 पर्यंत किए कौन भावे देख 18th सेंचुरी कहले तुम मन को आसवा दरकार देख ये तो मुझे लिखी दीजिए अर्थ कि तुम कौन भाव देख 1800 सेंचुरी माने 18th सेंचुरी कहले फास्ट तुम लिखिदेव 1800 लिखिदेल 1800 लिखि सारा 18 मैंने 1800 लिखिदेव ता पछू पुणी बैक कर 1701। ओके 1700 नबनी कहीं 1700 नहीं गले पुणी असुविधा हम 1700 पुणी 1601 पर्यंत सी गोटे सेंचुरी 17 सेंचुरी बुझीपार 1800 सेंचुरी कहले 1800 लिख पछू पुणी 100 कमिकी माने केते आमर 1701 पुणी लिख केते कमिबो ना 99 कमिबो। देन पुणी 19th सेंचुरी कहले 1900 लिख 1900 लिखिल ता पछू पुणी कमिबो किए ना 1801 लिख केते लिख ना 1801 लिख। ओके देन से 20 सेंचुरी 20 सेंचुरी कहले कौन हम ना फास्ट लिख 2000 लिखिदेव 2000 पुणी ता पछ किए 1900 तो लिखनी 1901 लिख से 21 सेंचुरी कहले कौन ना 2100 लिखिदेव 2100 पछू किए 2000 थाए 2000 लिखनी 2001 लिख बुझिपाल ना आउ थे कहीदेमी देख आउ थे भी कहीदे किसी कथा नहीं कि जाना दरकार कहीं ये सब अति बेसिक कथा तो यहाँ भी जाना आवश्यक अच्छे हिस्ट्री पढ़ते मैंने जाना हिस्ट्री केमी कौन लिखा जाए। आउ थे देख 18th सेंचुरी कहला कौन आम लिखा कौन फास्ट लिखा 1800 लिखिदेली 1800 पचू 100 पाखापाखि कमी लिखा तब 1700 थाए कि तुम 1700 लिखनी 1701 लिख ये 1701 रु 1800 मसीहार जो टाइमिंग पीरियडटा तुम 1701 मसीहा 1702 मसीहा 1703 मसीहा 1750 1760 1761 1762 कर 1799 1790 1799 तापर 1800 मसीहा जो कंप्लीट आमर 18th सेंचुरी कंप्लीट हो बुझीपार। देन पुणी 19th सेंचुरी कौन ना सेंचुरी अर्थ कौन ना 100 वर्ष को सेंचुरी बुझाए एटा 100 वर्ष कंप्लीट 100 वर्ष को बुझाए सेंचुरी तो जानते यहाँ सेंचुरी माने 100 वर्ष कहते सेंचुरी में क्रिकेट खेल सेंचुरी बाट यूज कराए तो सेंचुरी मैंने 100 कि तुम ये कौन कर मुझे कहूँ तुम पुणी 19 सेंचुरी अच्छे 19th तो एक कौन लिख 1900 लिखिदेव ता पछू किए थाए 1800 कि 1800 लिखनी 1801 लिख से 20 सेंचुरी 20 सेंचुरी अच्छी 20 माने कौन 2000 लिखिदेव 2000 पछू किए थाए ना 1900 थाए 100 कमिले 1900 कि तुम 1900 लिखनी लिख कौन ना 1901 लिख से 21 सेंचुरी अर्थ कौन ना 2100 खाली 2टा शून्य बस समस्त से 2टा शून्य बस देल 21 होगा 2100 पछू किए थाए ना 2000 थाए 2000 लिखन कि 2001 लिख मैंने 2001 2002 आम बर्तमान कौ सेंचुरी अच्छा ना मैंने 21 सेंचुरी बर्तमान प्रेजेंट होमें कौ सेंचुरी ना हूँ आम 21 सेंचुरी अच्छा बुझीपाल सेंचुरी अर्थ कौन से मुझे तो मुझे पचारि 11th सेंचुरी तुम कौन लिख 11 अच्छे मैंने 11 00 बसैल 1100 वर्ष 100 कमी लिखे हम ना 1000 हम कि तुम 1000 लिखनी कौन लिख 1001 लिख
माने 1001 1002 1003 1004 भाग करी 1099 तापर 1100 एति मसिया पर्यंत ए जो 100 वर्षर वेब को आम कौन कहबा ना सेंचुरी बोली कहथान बा 11 सेंचुरी नाटा होची 11 सेंचुरी आशा करछि समते बुझी पारथिबो। देन एबे हमें जिबा फास्ट एबे हम टॉपिक की जिबा फास्ट तुमको जो पचरा जो पोर्तुगीज वे आर द फास्ट यूरोपियन टू बिल्ड द फैक्ट्री इन ओडिशा। ओडिशा सर्वप्रथम जब ओडिशा हिस्ट्री पढ़ते आम ओडिशा पर्सपेक्टिव देखा तुम पचार जो ओडिशा रे सर्वप्रथम कौ माने यूरोपियन आसते ना ऑप्शन देखो माने किए आसी फास्ट फैक्ट्री लगे ओडिशा रे तुम ऑप्शन थी पोर्तुगीज थी ब्रिटिश तो ये थी तुम कौन कह ना फास्ट हूँ पोर्तुगीज फास्ट ये पोर्तुगीज ही आसिकी फास्ट यूरोपियन जी पोर्तुगीज मैंने यही मैंने ही आसी ओडिशा रे प्रथम थर कौन करते आमर फैक्ट्री लगे कौन लगे ना आमर फैक्ट्री लगे ओके फैक्ट्री लगे फैक्ट्री लगे द पोर्तुगीज वे आर द फास्ट टू एस्टाब्लिश देयर सेटलमेंट इन पीपल देखो से तो आसी पोर्तुगीज आसी कौन लगे ना आमर कौट लगे फास्ट मुझे पचार किए आसी फैक्ट्री लगे ना पोर्तुगीज मैंने आसी फास्ट यूरोपियन जो मैंने कि ओडिशा रे फैक्ट्री लगे आ गोटे क्वेश्चन फैक्ट्री जो लगे कौटी लगे केबे लगे सेटा भी जाना दरकार तो जदि पोर्तुगीज आसी फास्ट लगे ठीक अच्छे केबे लगे ना फास्ट लगे केबे लगे 1625 लगे मसीहा भी मन रखियो 1625 लगे आ गोटे क्वेश्चन कौटी लगे ना पिपिली जो कि आमर कौटी ना बालेश्वर बर्तमान जो आम बालेश्वर पिपिली ठारे लगे बस ये क्वेश्चन मन रखियो आम पोर्तुगीज बाबद में कौन कौन क्वेश्चन कहली ना जब क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन कौन कहली ना फास्ट यूरोपियन क्यों मैंने आसी फैक्ट्री लगे फैक्ट्री तैयारी करते ओडिशा रे तुम कह पोर्तुगीज मैंने आसी करते कौटी करते ना पिपिली जी बालेश्वर करते केबे करते ना 1625 करते बस गला देन तापर कौन है ना आमर से समय देखो पढ़ी कौन बकीर खान किए थे बकीर 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 ओके बकीर खान थे जे कि से जन किए ना मुगल गवर्नर थे ओके मुगल आगे तो यहाँ मेडियाबल कथा कहूँ मुगल शासन करते मुगल गवर्नर थे से मुगल गवर्नर से समय कौन कहुए ना नवाब बोली कहुए नवाब ओडिशार से थे ओडिशार किए थे मुगल गवर्नर से समय किए थे ओडिशार ना नवाब बोली कहुए मुगल गवर्नर नवाब बोली कहुए किए थे ना बकीर खान बकीर माला बकीर बकीर माने छेली कथा मन पकड़ है बकरी बकीर खान है गेव परमिशन सी जी कि ब्रिटिश जो आसते ये गला पोर्तुगीज कथा ओके देन तापर ब्रिटिश कथा जाने ब्रिटिश जो आसते ये जो मुगल गवर्नर जो नवाब थे किए थे ना बकीर खान सी जो ओडिशा से समय से परमिशन देते ब्रिटिशर मानू क्या ब्रिटिशर किए आसते ना ब्रिटिशर माने कौन नहीं आसते ना ईस्ट इंडिया कंपनी आसते ब्रिटिश माने कौन आते ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी आसते से समय से जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी आसला से समय जो मुगल नवाब थे शासक थे किए थे बकीर खान सी भी परमिशन देते जो इंग्रेज मानू हाँ तुम्हें आसिकी आमर ओडिशा रे कोठी टू एस्टाब्लिश करो दे आर द फास्ट फैक्ट्री इन द ईस्टर्न इंडिया से ब्रिटिशर मानू से भी देले कि मुगल माने परमिशन देले हाँ आस आसे मुगल किए थे मन रखिए ये बकीर खान कथा मन रखिए बकीर खान है ये बकीर खान परमिशन देले हाँ तुम्हें भी आसी ब्रिटिश इंडिया कंपनी परमिशन देले कि तुम्हें भी आसी ओडिशा रे फैक्ट्री लगाओ लगेगा पुणी फैक्ट्री लगाओ जे कौटी लगाओ एग्जाम पचारे एक नाटा मन हरिहरपुर कौटी हरिहरपुर जी जगतसिंहपुर रे ओके ये बर्तमान कौटा ना जगतसिंहपुर जगतसिंहपुर हरिहरपुरटा ओके हरिहरपुर रे आसी लगे तो ऑप्शन हरिहरपुर नथिले जगतसिंहपुर थी जगतसिंहपुर नथिले हरिहरपुर थी तो दुईटा को मन रखियो कौन कहली ना इंग्रेज मैंने प्रथम ओडिशा कौटी फैक्ट्री लगे ना हरिहरपुर रे पोर्तुगीज मैंने कौट लगे ना पिपिली रे लगे बालेश्वर हरिहरपुर जी आम जगतसिंहपुर रे केबे लगे सी लगे पोर्तुगीज मैंने लगे 1625 रे आमर इंग्रेज मैंने केबे लगे फास्ट जून 1633 रे केते 1633 रे तार फास्ट के आसते कहली से कथा पोर्तुगीज मैंने फास्ट आसते 1625 रे ये है 1633 रे लगे केबे ना जून 1 तारिख रे जगतसिंहपुर हरिहरपुर बा जगतसिंहपुर रे लगे किए माने परमिशन देते जे कि बकीर खान देते जहाँ रेड अच्छी भलसे मन रखिए मसीहा भी मन रखिए सब मन रखिए देयर वाज नो रेजिस्टेंस फॉर द लोकल रूलर एगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सेप्ट द किंग से देख से समय जो आम ब्रिटिशर मैंने आसिले कई भी मना करते कई विरोध करूँ केवल जड़िए विरोध करता से जन किए राजा से समय देख से समय राजा मैंने राजा शासन चलता राजा मान शासन चलता तो से ब्रिटिशर मैंने जो आसिले कई भी विरोध करूँ केवल गोटे राजा विरोध करते से होती किए किंग नारायण देव कहला देयर आर नो रेजिस्टेंस फॉर द लोकल रूलर्स एगेंस्ट ब्रिटिशर एगेंस्ट कई भी एक्सेप्ट द किंग नारायण देव केवल नारायण देव व्यतीत आउ कई भी विरोध करूँ इंग्रेज मानक तो नारायण देव कौटिकार राजा थे ना रूलर पारला खेमुंडी
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜା ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦେବ। ସେଇ ଏକିଟିଆ ଯିଏକି କେବଳ ଆମର ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ପରମିସନ୍ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ। ହୁଏ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ରୁଲର। ତାଙ୍କୁ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବ୍ରିଟିଶର ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେବଳ ଜଣେଇଥିଲେ କି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଦେବ। ଯେହେତୁ ଏକିଟିଆ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶର ଦେଖ ଏତେ ରାଜା ଥାଇକି କେହି ବି ବିରୋଧରେ ନଥିଲେ ଏତେ, ତ ହଠାତ୍ ନାରାୟଣ ଦେବ ଏକିଟିଆ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜଣେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଣେ ଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର କଲୋନିଆଲ୍ ପିଚ୍, ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଲୋନିଆଲ୍ ପିଚ୍ ଯିଏକି ଆମର କିଏ ନା ଇଂରେଜର ଲୋକ କଲୋନିଆଲ୍ ପିଚ୍ ଯିଏକି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଦେବକୁ ଡିଫେଟ୍ କରିଥିଲେ ମାରିକି। ଓକେ, ଡିଫେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆର ଆସିଗଲା। ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମୟରେ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଲା ତ ମନେ ରଖିଥାଉ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସବୁ ନାରାୟଣ ଦେବ ହିଁ କେବଳ ଜଣେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ନାରାୟଣ ଦେବକୁ କିଏ ଡିଫେଟ୍ କରିଥିଲେ ନା କଲୋନିଆଲ୍ ପିଚ୍ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଡିଫେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏତିକି କଥା। ଦେନ୍ ୱିକନେସ୍ ଅଫ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମୟରେ ବି କ'ଣ ହେଲା ନା ୱିକନେସ୍ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଦେଖ ମୁଗଲ ପରେ ମରାଠାମାନଙ୍କ ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆ ବୋଲି ମୁଁ ପଢ଼େମି, ଆମର ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିମି, ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ବୋଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସରେଇଦେବି। ଓକେ, ଦେଖ ୱିକନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ମରାଠା ରୁଲରଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିକନେସ୍ ହେଉଥାନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି କଥାଟା, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବା ସମୟକୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ମାନେ କପାଳକୁ ଶିଖା ଛିଡ଼ିବା ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ନା, ସେସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜନତା ଥିଲେ, ଓକେ ଜନତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତ ସେ ସମୟରେ ଜନତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜନତାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନଥିଲେ। କ'ଣ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଦେଖ ସେ ସମୟରେ ଶାସନ କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ମରାଠା ରୁଲରମାନେ କରୁଥିଲେ। ମରାଠା ରୁଲରଙ୍କର ସିଏ ଖାଲି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମେ ଖାଲି କର ଆଦାୟ କରିମୁ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଖାଲି କର ଆଦାୟ କରିମୁ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ରାଜାମାନେ ବି କର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତା ସହିତ ଜମିନଦାର ବି ଅଛନ୍ତି। ଜମିନଦାରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭୂମି ସବୁ ଭଡ଼ାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଟାଇପ୍ର କହିଲା ଜମିନଦାର ବି ଥାନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାନ୍ତି, କର ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ରାଜାମାନେ ବି କର ଆଦାୟ କଲେ, ତ ଏମାନେ ବିଚରା କ'ଣ କରିବେ, କାହାର ହେବେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ବିଚରା ତ ଦେଖ ବୁଝିବା ଦରକାର, ରାଜାମାନଙ୍କ ତ ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତ ଜମିନଦାର ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତ ଏ ବିଚରା ଲୋକ କରିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଯଦି କର ଆଣିବେ। ସେ ତ ଆଣିଲେ 10 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ, ତୁମର ଦେଖିଲା 100 ଟଙ୍କା କେହି ଜଣ ଇନକମ୍ ଥିଲେ, ୟାଙ୍କର କେଉଁଠି ଦିନକୁ 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍, ତାପରେ ବି ତୁମେ କର ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କହିଲା ବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ବି ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଲୋକମାନେ ପୁରା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ କହିବେ, ତାଙ୍କର ତ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ସମୟ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ତ କିଛି କହିପାରିବେନି ରାଜାଙ୍କୁ। ତ ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କର, ୟାଙ୍କର ଖାଲି କର ଦରକାର, କର ଆଣିବେ ବସି ଶୋଇକି ଖାଇବେ ରାଜାମାନେ। ଆଉ ଜମିନଦାର ବି ସେଇ ପଇସା ଥରେ ଯଦି ରିଲିଜ୍ ଦେଲେ ତାର ଉପରେ ସେ ଦୁନିଆ କହିକି ପଇସା ଆଣୁଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ କମନ୍ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କମନ୍ ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ'ଣ ମାନେ ଅତି ମାନେ କହିଲା ବେଳେ କ'ଣ ବେକାର ଟାଇପ୍ର ଜୀବନଯାପନ ସେ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଶୋଷଣ ମାନେ ଅଧିକ ରୂପରେ ଶୋଷଣ କରାହେଉଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ, ଅଧିକ ରୂପରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆଶା ଖୋଜୁଥିଲେ କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଟାଇପ୍ର ଜଣେ କିଏ ଆସନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛ। କାହିଁକିନା ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ଏପଟର ଜମିନଦାର ବାଲା ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ବେଳକୁ ଏପଟ ରାଜା ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କର ଆଦାୟ କରୁଛି, ସେ ବିଚାରା ହେବେ କାହାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ କିଏ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଲେ, ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଆସିଲେ। ଦ ଅପରେସ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ଶୁଣ, ସେ ଯେଉଁ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଲେଖିଛି ଜମିଦାରମାନେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋଡ଼ର ଉପରେ ମାନେ ସବୁ ରହିକି କରଫର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରେ ନା ଇଂରେଜମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଇଂରେଜମାନେ ସେ ସମୟ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏମାନେ ବି ଆମର ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଏ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା 1765 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍। ଓକେ, କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ଦିୱାନୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣର ପାର୍ଟ। ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ସେସବୁ ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବା, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସିନା ପଢ଼ିବା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍। ଏଇ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ମିଳିଥିଲା। କେବେ କାହିଁକି ମିଳିଥିଲା ଦେଖ, ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ରାଇଟ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ, ରାଇଟ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଗିଭେନ୍ ବାଇ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ହଁ ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କହିଲି ଯେଉଁ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ମିଳିଥିଲା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଶାହ ଆଲାମ ଦ୍ୱିତୀୟ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଶାହ ଆଲାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର କାହାକୁ ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଶାହ ଆଲାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। କେବେ ଦେଇଥିଲେ, 1765 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ହେଇଥିଲା। ଏ କ'ଣ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ, ସେଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବକ୍ସର ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିମି। ଟ୍ରେଟି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହେଁନି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ୁଥିମି ତ ତାହା ଟପିକ୍ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିମି, ନାଇଁ ସେସବୁ ନୁହଁ। ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ୁଛ ମାନେ
कंप्यूटर जो आम सीपीयू चलता समय सीपीयू जो पढ़ा जाता से मुझे कौन कहती ना सीपीयू जी पार्ट मुझे पढ़ी तार मेमोरी आस नेक्स्ट पार्ट सीपीयू नेक्स्ट पार्ट कौन मेमोरी तो मेमोरी जो आस मेमोरी बहुत भास्ट मैंने बड़ चैप्टर मुझे कम्प्लीट रूप से बाबद डिस्कसन करी तो मोर पढ़ाइबार फंडा ये टाइप जोटा पढ़ा होटा फोकस करवा ता टॉपिक तो आगू आसूँ ना तो सेठी आम पुणी सेठी पढ़ा तो से कथा तो थ्रो तो कौटा ना ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद रे ही मिलता कौ ट्रेटी ना ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद कौन होता ना मिलता ईस्ट इंडिया कंपनी कौन मिलता बेंगल बिहार ओडिशा ये बेंगल बिहार से समय ओडिशा थिला बर्तमान से ओडिशा से समय ओडिशा थिला तो बेंगल बिहार ओडिशा ये अधिकार मिलता ये एरिया से कौन करेंगे ना कलेक्ट करेंगे कौन रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे क्या मिलता ना ईस्ट इंडिया कंपनी मिलता किए देते शाह आलम द्वितीय केबे देते 1765 मसीह देते ओके देन